हेलो बच्चों, आप जानने वाले हैं फिजिक्स के बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना ये क्वेश्चन। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे और बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो आवेशित चालकों के बीच क्या है, दो आवेशित चालकों के बीच ऊर्जा ह्रास का आवेश है ना, क्या है, दो आवेशित चालक है ना, यानी कि एक ये चालक ले लिए, एक ये चालक ले लिए। मान लीजिए कि एक बॉल ले लिए, ठीक है, एक इधर बॉल ले लिए, एक इधर बॉल ले लिए, ठीक है। दोनों क्या होता है, आवेशित होता है ना। ये दोनों आवेशित चालक हैं। क्या है, आवेशित चालक यानी कि चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। क्या है, चार्ज कंडक्टर हैं। और यहाँ पे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि ये दोनों चार्ज कंडक्टर है, इसमें ऊर्जा का ह्रास हो रहा है ना, यानी कि ऊर्जा का मान, इसमें एनर्जी का मान कम हो रहा है। किस प्रकार से कम हो रहा है, इसको सिद्ध करना है ना, प्रूव करना है। किसके नियम से, तो आवेश संरक्षण के नियम से, ठीक है। किसके नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से यह हमें सिद्ध करना है कि इसका जो ऊर्जा है वह किस प्रकार से ह्रास हो रहा है। तो आइए इस स्लाइड पे हम जानते हैं और इस क्वेश्चन को आपको हल देते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आइए फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बना लेंगे, पहले बना लेंगे एक आवेशित चालक बना लेंगे भैया, फिर एक और आवेशित चालक बना लेंगे, ठीक है। दो चार्ज कंडक्टर क्यों बनाए भैया, क्योंकि हमें यहाँ दो आवेशित चालक बोल रहा है, ठीक है। एक को मान लिए ए और सेकंड को बी मान लिए भैया। इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2 है ना, और इसका आवेश जो है, चार्ज है Q1, इसका चार्ज जो आवेश जो है Q2, ठीक है। विभव है ना V1 और ये विभव V2 है ना, ये हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, दो आवेशित चालक है, ठीक है। अगर हमें इसको ऊर्जा ह्रास करानी है, ठीक है, क्या करानी, ऊर्जा ह्रास करानी है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से, तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, है ना, इसमें कुछ थ्योरीज हो जाती है, मतलब कुछ पॉइंट लिखने होते हैं। तो पहले हम इसके आगे पॉइंट लिख देते हैं कि तार जोड़ने से पहले क्या लिखते हैं, तार जोड़ने से पहले, है ना, क्या होता है भैया, ये तार जोड़ने से पहले हो जाता है, ठीक है। अब क्या लिख देंगे भैया, तार जोड़ने के बाद, क्या लिखेंगे, तार जोड़ने के बाद, ठीक है। ये क्या था, तार जोड़ने के पहले इसकी स्थिति ऐसी थी, ठीक है। तार जोड़ने के पहले इन दोनों आवेशित चालक जो है ना, जो चार्ज कंडक्टर है, इन दोनों की स्थिति ऐसी है। अब तार जोड़ दिया जाए, है ना, मान लीजिए कि ये कंडक्टर आपके पास है, ये कंडक्टर, दो आपके पास चालक पदार्थ है, ठीक है। उन दोनों में पहले तार नहीं जुड़ा हुआ था, अब दोनों में तार जोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा का ह्रास इधर उधर होगा ना, क्योंकि दोनों आवेशित है, दोनों चार्ज कंडक्टर है, तो कुछ ना कुछ तो दोनों में आदान प्रदान होगा। उसी प्रकार से अब हम दोनों को तार जोड़ देंगे, तार के द्वारा दोनों को चालकों को, आवेशित चालकों को जोड़ दिया जाएगा, है ना। दो आवेशित चालकों को तार ही द्वारा जोड़ा जाता है कि लकड़ी से जोड़ेंगे, है ना, हाँ, तार द्वारा जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो है आवेशित चालक, ये दूसरा आवेशित चालक, ये हो गया ए और ये हो गया बी, क्लियर है, क्योंकि ये दोनों का नाम तो चेंज नहीं होगा। अब देखो स्थिति क्या होती है, इसका कैपेसिटेंस भी 1 है C1 और इसका कैपेसिटेंस भी C2 हो जाएगा, सेम कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसमें जोड़ देना है बच्चे, तार जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, तार जोड़ दो, ठीक है। ये इस प्रकार से इसमें तार जोड़ दिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, ठीक है। अब इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। कुछ ना कुछ इसके आवेश जो चार्ज है इसमें क्या होगा, चेंजेस हो गए, इसलिए हम डैश मान लिए, ठीक है। विभव क्या होगा, सेम हो जाएगा, समान वोल्टेज दोनों में जाने लगेगा। तार जोड़ दिए ना, समान विभव, ठीक है। ये कंडीशन बनती है तार जोड़ने के बाद। कब कंडीशन बन जाती है, तार जोड़ने के बाद ये कंडीशन बन जाती है। अब क्या करेंगे भैया, अब हम जानेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि जैसे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से निकालना क्या पड़ेगा, चलो देखते हैं आखिर मिलता क्या है आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है। चलो तो ये हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसी में है, क्या भैया, इसी में है आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, है ना। क्या होगा भैया, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से पहला, तार जोड़ने, ये दोनों का क्या होगा, कुल आवेश होगा ना, है ना। कुल आवेश कुछ इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, तो तार जोड़ने से पहले का कुल आवेश बराबर
तार जोड़ने के बाद कुल आवेश, तार जोड़ने के बाद कुल आवेश, ठीक है। चार तार जोड़ने के पहले क्या है कुल आवेश भैया, Q1 प्लस में Q2 है, इसमें क्या है Q1 डैश प्लस में Q2 डैश, ठीक है। अब Q1 का वैल्यू क्या है तो देख लो भैया, Q1 का वैल्यू है ना, अच्छा ऐसे जान लो कि यहाँ पे होता क्या है ना, ये तार जोड़ने के पहले क्या होता है कि C बराबर में Q बाई V हो जाता है, Q बराबर में C भी है ना, Q बराबर में क्या हो जाता है C भी हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है C बराबर में Q बाई V और Q बराबर में C V, ठीक है। ये दोनों में Q का वैल्यू इस प्रकार से निकाल जा सकता है, ठीक है। तार जोड़ने से पहले इसमें Q का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, तार जोड़ने के बाद Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट से तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो ना, कैसे हो सकता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा Q1 ना, क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू में C1 V1 और Q2 इक्वल टू में C2 V2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 डैश इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा C1 V और Q2 डैश इक्वल टू में क्या हो जाएगा C2 V, है ना। ये इसका चार्जेस हो गया। तो अब देखो ये दोनों को कुल आवेश कितना हो जाता है, ये दोनों का कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा ना, Q1 प्लस Q2 तो Q1 C1 प्लस में सॉरी यहाँ पे C1 V1 प्लस में C2 V2, ठीक है ना। ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल आवेश जोड़ लो, कुल आवेश बराबर में Q1 डैश प्लस में Q2 डैश, क्या हो जाएगा कुल आवेश यहाँ पे C1 भी प्लस में C2 भी, है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा V हो जाएगा C1 1 प्लस में C2, ठीक है। किया जाता है वैल्यू, है ना। यहाँ पे ये वैल्यू निकल गया, अब इसको इक्वल करते हैं, ठीक है। चलो अब इसका वैल्यू कितना आया था भैया, C1 V1 प्लस में C2 V2 इक्वल टू में क्या आया था V C1 प्लस में C2, ठीक है। इसको इस साइड करेंगे क्या बन जाएगा C1 V1 प्लस में C2 V2 इक्वल टू में C1 प्लस में C2 नहीं, यहाँ पे केवल V बच जाएगा, यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा C1 प्लस में C2, ठीक है। फिर V इक्वल टू में C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में C1 प्लस में C2, ठीक है। इस प्रकार से कुछ कंडीशन बन जाते हैं, ठीक। और ये क्या बनता है, ये हमारा यही बन जाता है इक्वेशन, ये बन जाता है हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। क्या बनता है इक्वेशन 1। अब फिर से आप लोगों को एक बार रिव्यू करवा देता हूँ, ठीक है। क्या है हमारे पास, क्या है दो आवेशित चालक है ना, यानी कि जो दो चार्ज कंडक्टर है, पहला का नाम है A और दूसरे का नाम है B, और जिस पर कैपेसिटेंस का मान है यानी कि संधारित्र की धारिता का मान C1 है और इसमें धारिता का मान C2 है, ठीक है। और इसमें आवेश का मान Q1 है, इसमें आवेश का मान Q2 है, ठीक है। इतना तक क्लियर है। और इसमें जो विभव का मान है क्या है V1 है और इसमें विभव का मान V2 है, ठीक है। इतना तक क्लियर है। ये कब है भैया, तो ये है भैया, ये है तार जोड़ने से पहले का, है ना। ये तार जोड़ने से पहले की स्थिति है भैया, है ना। जब दो हमारे पास पार्टिकल थे, दो हमारे पास वस्तु थी जिसमें तार नहीं जुड़ा हुआ था, तो उसमें कुछ स्थिति इस प्रकार से थी। अब इसमें तार जोड़ने के बाद स्थिति क्या होती है, ठीक है। तार जोड़ने के बाद अब देखिए भैया, अब यहाँ पे तार जोड़ने के बाद क्या स्थिति होती है, ठीक है। तार जोड़ने के बाद तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव, ये भी हमारे पास आवेशित चालक यानी कि चार्ज कंडक्टर जो है क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पे भी चार्ज कंडक्टर बी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हमने यहाँ तार जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, तार जोड़ दिया, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का मान C1 रह गया, इसमें भी कैपेसिटेंस का मान C2 रह गया सेम, लेकिन यहाँ पे आवेश का चार्ज चेंज हो जाता है। जो वैल्यू होता है आवेश का,
है ना, मान होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। क्यों बदलता है? जब दो आवेशित चालक है, दोनों ही आवेशित चालक हैं, तो इन दोनों के जो आवेश जो है इधर से उधर तो आपस में बटेंगे ही, है ना। इसलिए चार्ज का वैल्यू तो कुछ उससे पहले वाले से तार जोड़ने से पहले वाले जब तार जोड़ दिए तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा, इसलिए यहाँ पे Q1 डैश और यहाँ पे Q2 डैश हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों में समान विभव बहने लगती है ना। इन दोनों के बीच का जो विभव होता है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे V और इधर भी V रह जाता है, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट पोजीशन पे, अब नेक्स्ट पोजीशन पे हम इन दोनों के बीच के कुल आवेश को निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? कुल आवेश को। तो कुल आवेश को निकालने का क्या सूत्र है भैया? तो कुल आवेश को निकालने का सूत्र है C बराबर में Q अपॉन V, है ना। C बराबर में Q बटे का V हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से ये क्या है, ये भागा में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर में C इंटू में V हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? Q बराबर में C इंटू में V हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आवेश निकालने का सूत्र हो गया भैया, ठीक है। कुल आवेश आवेश निकालने का सूत्र हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले का आवेश निकाल देंगे, है ना। ये जो पहला चालक है ए जो है, इसका आवेश निकालेंगे, तो Q1 बराबर में C1 और V1, ठीक है। और दूसरा आवेश यानी कि B के लिए कब? जब तार जोड़ने के पहले में निकाल रहे हैं, ठीक है। किस में निकाल रहे हैं? तार जोड़ने के पहले में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q2 बराबर में C1 और C1 है नहीं C2 और V2, Q2 बराबर में C2 V2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? Q2 बराबर में C2 और V2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे? कुल आवेश को निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? कुल आवेश को। तो उसमें C1 नहीं Q1 प्लस में Q2 हो जाएगा। क्या होगा? Q1 प्लस में Q2, और Q1 का वैल्यू क्या आया था? C1 V1 प्लस में C2 V2 आया था। क्लियर है इतना तक? फिर आ जाता है दूसरे में, यानी कि तार जोड़ने के बाद कब आता है? इन दोनों आवेशित चालकों में तार जोड़ने के बाद कुल आवेश का मान निकालना है, ठीक है। तो आवेश को निकालने का सूत्र क्या होगा? C बराबर में Q बाई V, है ना, यानी कि C बराबर में Q बटे का V हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पे Q का वैल्यू निकाल देंगे, V इधर भागा में है, इसको ले जाएंगे तो उधर गुना में हो जाएगा, यानी कि Q बराबर में C इंटू V हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके A वाले को आवेश, A वाले का जो है आवेश निकाल देंगे, है ना, यानी कि Q1 डैश निकालेंगे, ठीक है। फिर Q2 डैश निकालेंगे, तो Q1 डैश में क्या होगा? Q1 डैश में तो Q1 डैश बराबर में C1 V और Q2 डैश बराबर में C2 V, क्योंकि V जो है क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। तो ये कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे कुल आवेश निकालने पर। Q1 डैश प्लस में Q2 डैश कुल आवेश, ठीक है। ये क्या हो जाता है? कुल आवेश का सूत्र हो जाता है Q1 डैश प्लस में Q2 डैश कुल आवेश का सूत्र हो जाता है। तो अब दोनों का वैल्यू रखेंगे, तो C1 V प्लस में C2 V, और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? V कॉमन हो जाएगा, तो C1 प्लस में C2 अंदर में ब्रैकेट में बच जाएगा, ठीक है। ये इसका कुल आवेश निकल जाता है तार जोड़ने के बाद, ठीक है। अब क्या निकालते हैं भैया? तो अब हम चलते हैं यहाँ पे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। किससे चलते हैं? आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। तो पहले देखते हैं कि तार जोड़ने से पहले कुल आवेश, ठीक है, बराबर होता है तार जोड़ने के बाद का कुल आवेश, ठीक है। क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत? इस नियम, इस जो प्रश्न है इसमें कुछ इस प्रकार से लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ को बराबर करता है। तो ये भाई बराबर हो कैसे रहा है? ठीक है, बराबर हो रहा है, तो इसमें जो बराबर होने में जो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, यानी कि ऊर्जा की जो कमी हो रही है वो कितना हो रहा है, यही चीज़ हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम देखें कि किस प्रकार से बराबर होता है, और बराबर होने में जो कमी हो रही है उसी चीज़ को, उसी ऊर्जा को हमें निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो तार जोड़ने से पहले कुल आवेश क्या हो जाता है? Q1 प्लस में Q2, और इसमें तार जोड़ने के बाद का कुल आवेश Q1 डैश प्लस में Q2 डैश हो जाता है, ठीक है। तो इसमें Q1 प्लस में Q2 का वैल्यू क्या होता है? तो C1 V1 प्लस में C2 V2 हो जाता है, इक्वल टू, यानी कि बराबर में क्या हो जाता है? V कॉस्ट बंद करके, है ना, यानी कि ब्रैकेट लगा करके C1 प्लस में C2 हो जाता है। क्लियर इतना तक? फिर क्या, तो देखो ये क्या है भैया, ये यहाँ पे V तो कॉमन है, तो कॉमन को इधर छोड़ दो, और ये क्या है? गुना में है। क्या है भैया? यहाँ पे गुना में है, तो गुना वाला चीज़ तो यहाँ पे भागा में आ सकता है, तो इसको कर दिया, नीचे फिसल के आ गया, कहाँ आ गया? नीचे फिसल कर भागा में हो गया, ठीक है। और ये यहाँ V जो है एज इट इज बना रह गया, ठीक है। अब क्या आ गया? तो V का एक वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया? V का एक वैल्यू निकल गया, C1 V1 प्लस में C2 V2 बटे का C1 प्लस में C2। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन 1। क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, फटाफट से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।